सूर्पनखा अच्छी है तो ठीक है, अपनी बहन बेटियों को बनाना, कोई एतराज थोड़ी करेगा, कोई मना ही नहीं है। यदि आपको सूर्पनखा अच्छी लग रही है तो सूर्पनखा के पद चिन्हों पर चलिए। यदि आपको रावण अच्छा लग रहा है तो आप रावण के पद चिन्हों पर चलिए। रामायण को झूठा मानते हैं फिर? आप झूठा मानो सही मानो, आपके देखिए उल्लू को सूर्य नजर नहीं आता। वो अपनी सूर्पनखा जो आप कह रहे थे कि रामायण में तुलसीदास जी ने इतनी अच्छी छुपाई क्यों लिखी है सूर्पनखा के लिए कि तो सम पुरुष नमो सम नारी, यही संयोग विद रचा विचारी। ठीक है, आपने उसको गलत शब्दों में बताया कर। को भी आप शक्ति मान लेंगे, ताड़का को भी शक्ति मान लेंगे। यदि ताड़का और सूर्पनखा को शक्ति मान लेंगे तो फिर सीता को क्या मानेंगे? तो हमारे अष्टभुजाओं को जो सिर पे भाई जो शक्ति लायक हो उसे तो शक्ति कहा गया है। सीता आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो भी YouTube पर देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कीजिएगा। मन नारायण, मैं तृप्ति आप सभी का स्वागत करती हूँ अपनी YouTube चैनल में। आज हम देखेंगे बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो हम देखने वाले हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, अगर आप महाराज अरुदाचार्य जी को अपना गुरु मानते हैं या उनकी प्रश्नोत्तरी आपको मेरे द्वारा सुनना या देखना अच्छा लगता है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरीके की वीडियो आपको आगे भी मिलती रहेंगी फ्रेंड्स। तो बिना देरी करे हम शुरू करेंगे आज का भक्ति में वीडियो। जी को प्रणाम जी। मैं ग्वालियर से आया हूँ। कल आपकी कथा सुन रहा था मैं जी। वो अपनी सूर्पनखा जो आप कह रहे थे कि रामायण में तुलसीदास जी ने इतनी अच्छी छुपाई क्यों लिखी है सूर्पनखा के लिए कि तो सम पुरुष नमो सम नारी, यही संयोग विद रचा विचारी। ठीक है, आपने उसको गलत शब्दों में बताया कर। तो सम पुरुष न मोसम नारी। हाँ, यही संयोग विद रचा विचारी। राम जी का भी संकल्प था रावण को मारना, निश्चरहीन करऊं मही। हाँ, और सूर्पनखा का भी उद्देश्य था रावण का सर्वनाश, क्योंकि रावण ने इनके पति को मार दिया था, सूर्पनखा के पति विद्युत जिह्वा को। तो सूर्पनखा तो इसलिए कहा सूर्पनखा के तो सम पुरुष, मतलब तेरा संकल्प और मोह सम नारी। तेरा भी संकल्प वही है और मेरा भी संकल्प वही है, इसलिए दोनों के विचार मिल लेकिन गए। वो दुराचारी नहीं थी महाराज जी। कौन? सूर्पनखा। भाई दुराचारी कब कहा, किसने कहा? दुराचारी किसने कहा? आपने कल बताया टीवी पर। कल की कथा सुन लेना, दुराचारी कहा। मैं कल की कथा सुन रहा था दुराचारी कि नहीं। लोग चले जाते हैं 1 साल के लिए तो औरतें व्यभिचारिणी हो जाती हैं, ऐसा नहीं है। यदि नारी को स्वतंत्र कर दिया गया, ये बोला गया था। हाँ। नारी को स्वतंत्र कर दिया गया, यदि उसके ऊपर ना पिता का हाथ, ना पति, ना पुत्र, यदि नारी के जीवन में किसी पुरुष का साथ नहीं है, ये बोला गया था। गमार शूद्र पशु। इसकी भी व्याख्या की थी ना कल। हाँ, कल की थी महाराज। हाँ। मैं सुन रहा था। तो जब नारी के पास किसी न किसी पुरुष का सहयोग होता है, पिता के रूप में, भाई के रूप में, पति के रूप में या पुत्र के रूप में, तब नारी अच्छी होती है। और यदि नारी स्वतंत्र हो जाए तो फिर नारी सूर्पनखा हो जाती है, ये बोला गया था। नहीं, नारी सूर्पनखा महाराज नहीं होती, नारी शक्ति है। हाँ, तो सूर्पनखा को भी आप शक्ति मान लेंगे, ताड़का को भी शक्ति मान लेंगे। यदि ताड़का और सूर्पनखा को शक्ति मान लेंगे तो फिर सीता को क्या मानेंगे? तो हमारे अष्टभुजाओं को जो सिर पे भाई बैठी जो है, शक्ति लायक है उसे तो शक्ति कहा गया है। सीता की आराधना की गई है, माता सीता की, अनसुईया माता की आराधना की गई है। जिस तराजू में आप अनसुईया और माता सीता को तोलेंगे, उस तराजू में सूर्पनखा को नहीं तोला जा सकता, समझो। आप एक तराजू में तोलने चल रहे हैं, जिस तराजू में आप राम को तोलेंगे उसी में रावण को नहीं तोला जा सकता। नहीं तोला जा सकता महाराज, लेकिन सब एक जैसी नहीं होती। हाँ, तो फिर आपके हिसाब से सूर्पनखा अच्छी है तो ठीक है, अपनी बहन बेटियों को बनाना, कोई एतराज थोड़ी करेगा, कोई मना ही नहीं है। यदि आपको सूर्पनखा अच्छी लग रही है तो सूर्पनखा के पद चिन्हों पर चलिए। यदि आपको रावण अच्छा लग रहा है तो आप रावण के पद चिन्हों पर हम चलिए। रामायण को झूठा मानते हैं फिर? आप झूठा मानो सही मानो, आपके देखिए उल्लू को सूर्य नजर नहीं आता, तो उल्लू को सूर्य नजर नहीं आता, इससे ये सिद्ध नहीं होता कि सूर्य नहीं है, उल्लुओं को नजर नहीं आता। तो भाई सिंपल है कि आप यदि रामायण को झूठा माने तो आप मान सकते हैं, सच्चा माने तो भी मान सकते हैं। आप दोनों मानने के लिए स्वतंत्र हैं। रामायण को झूठा किस बात पर आप मानना चाहते हैं बताइए? आप दोनों मानने के लिए स्वतंत्र है, कोई बाध्य नहीं करेगा कि नहीं आप मानो। भगवान को कोई गाली भी देता है, शिशुपाल तो गाली देता था, रोज तो गाली देता था, कोई उसके मुंह पे हाथ रखने नहीं गया। आप भी गाली दे सकते हैं, कोई आपके मुंह पे हाथ नहीं रखेगा, लेकिन सत्य तो सत्य रहेगा, आप माने ना माने। सत्य को नकार देंगे आप? नहीं। फिर आप रामायण को नहीं मानेंगे तो मत मानिए। तो ना मानने से आपका फायदा क्या होगा? रामायण अवधि भाषा में नहीं है। किस भाषा में है? हजारों भाषा में है। हजारों भाषाओं का प्रयोग है उसमें, पर मूल अवधि भाषा है। हैं? हजारों भाषाओं के शब्द हैं उसमें, ये बात सही है, पर मूल अवधि भाषा में है वो।
मूल अवधि भाषा में है महाराज हाँ कि तो सम पुरुष नमो सम नारी, ठीक है। यह संयोग विद रचा विचारी, हाँ कि जिय बिन दे नदी बिन बारी, हाँ। ऐसे ही नाथ पुरुष बिन नारी। ठीक है। इसमें कितने शब्द हमारे संसार की 50 भाषाओं का हाँ इसमें शब्द आ रहा है हाँ, महाराज। भाषा तो बहुत सारी हैं। तो इससे आपको प्रॉब्लम क्या है, कहना क्या चाहते हैं, ये तो स्पष्ट करो। प्रॉब्लम हमें ये है कि आप थोड़ा महाराज जी समझा देंगे तो। क्या समझना है, समझाने तो बैठे हैं ना। ना उनको बात करो, क्या समझना है ये तो बताओ। आपकी मैं रोज भागवत सुनता हूँ। हाँ। और आपने उस दिन कहा था कि अवधि भाषा में रामायण लिखी गई है। हाँ अवधि भाषा में लिखी गई है ना। लिखी, लेकिन इसमें 1000 भाषाओं का हजारों भाषाएं तो हैं पर मूल तो अवधि है। अवधि है। फिर इसमें क्या प्रॉब्लम है बताइए, आपको क्या दिक्कत हो रही है कि अवधि में है। बारी शब्द किसको कहा जाता है? बारी मतलब पानी। तो ये कहाँ का शब्द है? अरे भगवान, ये संस्कृत के शब्द हैं, एक पर्यायवाची होते हैं, एक अनेक होते हैं। कहाँ उलझ रहे हैं, कहाँ तक पढ़े हैं आप? हम MSc कर रखे सर। अच्छा, तो बारी मतलब ये हिंदी और संस्कृत के शब्द हैं। हमारे यहाँ पर्यायवाची होते हैं। क्या होते हैं? हम फौजी रिटायर हैं, सूबेदार मेजर। पर्यायवाची समझते हैं? हाँ। एक के अनेक अर्थ होते हैं, यानी अनेक शब्द होते हैं, तो पर्यायवाची हैं। एक के 26 बनते हैं। तुलसीदास जी ने जिसकी जहाँ जरूरत पड़ी है ना, वो वहाँ पे कह दिया। अब जब रावण सीता माँ को ले, अच्छा बताओ भड़हा मतलब क्या होता है? भड़हा, भड़हा, भड़ियाई मतलब क्या होता है? बढ़ियाई चोरी होती है। हाँ, तो ये गांव की भाषा है। गांव की भाषा अब इस हमारे भा- गांव में बोली जाती है। इस भाषा का भी बढ़ियाई कर ली। सुनो, इस भाषा का भी प्रयोग है। हाँ। अब ABCDEFG, इसमें एन आता है। है ना आता? आता है। अब देखो मैं एक चौपाई बोलता हूँ, उसमें एन आएगा। सुनी केवट के बैन, प्रेम लपेटे अटपटे, वेहशे करुणा एन, एन OPQRSTUVWXYZ। तो यहाँ पर अब कोई कहे कि नहीं जी एन मतलब इंग्लिश नहीं, वहाँ पर एक भाषा में जो सेट हुआ गोस्वामी जी ने वहाँ सेट किया, और वो सब भारतीय भाषा का प्रयोग किया है श्री गोस्वामी जी ने। और गांव गांव की भाषा है, गांव गांव की भाषा तो है, पर मूल भाषा अवधि है। अवधि। जय श्री कृष्ण। खुश रहो, जय श्री जय राधे। श्रीमन्नारायण। राधे राधे गुरुजी। जी राधे राधे। गुरुजी मेरा एक प्रश्न है। हाँ गुरुजी, गंगा जी में नहाने से सबके पाप धुल जाते हैं, तो मगरमच्छ के क्यों नहीं धुलते? धुल जाते हैं, मगरमच्छ के धुल जाते हैं, क्यों नहीं धुलते भाई? वो भी मगरमच्छ तो भाग्यशाली है ना जो गंगा का मगरमच्छ है। वो मछली तो भाग्यशाली है ना जो गंगा की मछली है। वो कुत्ते भी भाग्यशाली हैं जो वृंदावन की यहाँ गलियों में प्रसाद पाते हैं। बहुत बहुत आपका धन्यवाद होगा। किस बात का? इस बात का कि मेरे पति में बहुत बदलाव आया, उन्होंने सारी दारू वारू सारी बुराइयां छोड़ दी। अच्छा, हाँ। खुश रहिए। और बस एक मेरे नंदोई है, वो दारू नहीं छोड़ते। वो बहुत ज्यादा अपनी कोशिश करते हैं, मगर उनकी दारू नहीं छूटती है। ले आना नंदोई को, है तो यहीं पे। बात कराओ फिर। आ जा। बस आओ उनकी नंदोई दारू जी। छूट जाए, बस वो गए थे भी बाहर, नहीं छूटी दारू। बहुत कोशिश तो की दारू करते अपने हैं। आप आके इनके मुंह में घुस जाती होगी। अच्छे से समझा हाँ देना। हाँ, बहुत अच्छे से आपने। राधे महाराज। राधे राधे। क्या नाम है आपका? पृथ्वीराज। अरे पृथ्वीराज चौहान आप ही हैं? तो शराब क्यों पीते हैं? रोज पीते हो? कभी कभी? रोज कितने की पी लेते हो? 100-200 रुपये, कमाते कितना हो? 500-700 रुपये। 700 रुपये कमाते हो, 200 की पी जाते हो। बेटा है? कहाँ है? घर पे है। कितना बड़ा है? 15 साल का। उसको कितने की पिलाते हो? 200 की। आप 200 की बाप पीता है तो 100 की बेटे को पिलाया करो। पिलाते हैं उसको कि नहीं? बताओ, बेटे को शराब पिलाते हो या नहीं? हाँ या नाम उत्तर दो। बेटे को शराब पिलाते हैं नहीं आप? पिलाता हूँ। क्यों? पिलाओ, शराब अच्छी होती होगी। शराब पीना अच्छी बात है? बताओ, शराब पीना अच्छा है या बुरा है? आपका मन क्या कहता है? यदि शराब अच्छी है आपके लिए तो अपने बेटे को भी पिलाओ, अपनी पत्नी को भी एक पैक ले आया करो, अपनी माँ को भी पिलाओ, है ना? सबको पिलाओ, अच्छी है तो। सब्जी दाल भी उसी से बनाया करो, अच्छी है तो। अच्छी है? नहीं? बेटी है आपकी, उसको पिलाते हैं शराब? नहीं पिलाते? क्यों नहीं पिलाते? 50 रुपए की उसे भी पिला दिया करो। 200 की बाप पिएगा, 100 रुपए की बेटा, 50 रुपए की बेटी। भाई अच्छी है तब तो आप पी रहे हैं, शराब अच्छी है तब तो आप पी रहे हैं, वरना आप तो समझदार हैं। आप समझदार हैं या नहीं? समझदार है। समझदार हो? फिर जब आप समझदार हैं तो फिर अपने बेटे को भी पिलाओ। भाई आप समझदार हैं तब तो शराब पी रहे होंगे, क्यों?
हम तो समझदार नहीं हैं आपकी तरह, इसलिए हम नहीं पीते। आप बहुत समझदार हैं। शराब पी के कैसा लगता है आपको, कैसा फील होता है? बताओ, बात करो मस्त। क्या है, शराबी तो पी रहे हैं, कौन सा गुनाह कर रहे हैं आप? बताओ, शराब पी के कैसा लगता है, कैसा फील होता है? गुरुजी छोड़ देंगे अब। छोड़ देंगे? हम तो कह रहे हैं पियो, और आप कह रहे हैं छोड़ देंगे। वादा कर रहा हूँ छोड़ देंगे। वादा कर रहे हैं, प्रॉमिस कर रहे हैं? कब से? कल से। आज से नहीं? आज से। अच्छा, फिर ठीक है। जो आपकी बेटी के लिए अच्छा नहीं होगा, जो आपके लिए, आपके बेटे के लिए अच्छा नहीं होगा, वो आपके लिए भी अच्छा नहीं है। बच्चों की पढ़ाई लिखाई में पैसे खर्च करो, अच्छा पढ़ाओ, योग्य बनाओ, अपने लिए घर बनाओ, अपने ज़रूरतें पूरी करो। जो पैसा बच जाए उसे दान पुण्य करो, क्योंकि यहीं नहीं रहना, यहाँ से आगे भी जाना है, परलोक भी संवारना। जो पैसा बचे अच्छे काम में लगाओ। शराब नहीं। बर्बाद हो गए लाखों लोग, सिंदूर उजड़ गए, बेटों के सिर से बाप का साया चला गया। क्या मिला? कुत्तों की मौत मर गए। अच्छी मौत नहीं मरता शराबी, आपको पता है ना। फिर आप समझदार हो तो वो काम मत करो जो आपके बच्चों के लिए खतरा पैदा करे। ठीक है, खुश रहो, अब ना पीना शराब। लगी आपको आज की वीडियो? देखा आपने गुरुजी ने यहाँ पे क्या कितने अच्छे तरीके से इनको समझाया है कि आपको क्या समझ में आया है इस वीडियो से, आपको क्या शिक्षा मिलती है, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। इसी तरीके की वीडियो के साथ मैं फिर हाजिर होंगी, तब तक कमेंट्स में लिखना ना भूलें। जय श्री मन नारायण।